चलो ठीक है। तो जब नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट ऑफ डिराक इक्वेशन निकाली थी तो फाइनल इक्वेशन क्या आई थी, बताना कोई। फाइनल इक्वेशन आई थी ई प्राइम साई या फिर के साई इक्वल्स टू 1/2m p माइनस ई ए अपॉन सी की होल स्क्वायर माइनस ई एच कट सी सिग्मा डॉट बी, सिग्मा प्राइम से लिखा था सिग्मा को, अपॉन 2mc प्लस आयोटा एच कट सी ई एल्फा डॉट ई अपॉन 2mc स्क्वायर प्लस E5 टाइम्स साई। लास्ट वाली क्लास में जब नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट ऑफ डिराक इक्वेशन निकाली थी तो इक्वेशन ये आई थी एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाली। फिर हमने कहा था कि ये दोनों तो रिलेटिविस्टिक टर्म्स होती हैं, तो नॉन रिलेटिविस्टिक टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो ऑफ कोर्स ये टर्म मैग्नेटिक एनर्जी को शो करनी चाहिए और ये टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को शो करनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। ठीक है। और नॉन रिलेटिविस्टिक केस में लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाली थी, म्यू की वैल्यू आई थी, अगर यहाँ से निकालें तो म्यू की वैल्यू थी ई एच कट सिग्मा प्राइम अपॉन 2mc। अब एक छोटी सी चीज बतानी रह गई थी कि ये जो इक्वेशन है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को नेग्लेक्टेड माने, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी, तो ई प्राइम साई इक्वल्स टू क्या बनेगी इक्वेशन 1/2m p माइनस ई ए अपॉन सी की होल स्क्वायर प्लस E5 माइनस ई एच कट सी सिग्मा प्राइम बी अपॉन 2mc साई। ये इक्वेशन है, ये मेन इक्वेशन है क्योंकि ये इक्वेशन पाउली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को पाउली इक्वेशन कहते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जब पार्टिकल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो पाउली इक्वेशन से डिस्क्राइब करते हैं। और हमने जो डेरिवेशन किया वो ये शो कर रहा है कि नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में डिराक इक्वेशन रिड्यूसेस टू पाउली इक्वेशन। इसका मतलब ये डिराक इक्वेशन के सही होने का एक और प्रूफ है कि डिराक इक्वेशन पाउली इक्वेशन में रिड्यूस हो जाती है, और पाउली इक्वेशन हमें पता है कि सही है। इसका मतलब डिराक इक्वेशन अब तक हम सही जा रहे हैं इसके फॉर्मुलेशन में। ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि ऐसे है कि शो दैट इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट डिराक इक्वेशन रिड्यूसेस टू पाउली इक्वेशन। तो जो भी डेरिवेशन किया था लास्ट 2 क्लासेस में, उसके बाद ये इक्वेशन लिख के जब इलेक्ट्रिक एनर्जी इज लेस देन मैग्नेटिक एनर्जी, उस केस में ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है और इस इक्वेशन को पाउली इक्वेशन कहते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि शो द नॉन रिलेटिविस्टिक कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ डिराक इक्वेशन, तो उसमें यहाँ तक डिराइव करना है। अगर ये पूछा जाए कि नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट ऑफ डिराक इक्वेशन से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो, तो यहाँ से इस टर्म को मैग्नेटिक एनर्जी से कंपेयर करके इस चीज को लिख देना है दिस इक्वल्स टू माइनस म्यू डॉट बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू जो आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो यहाँ से इस डेरिवेशन से जो नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट ऑफ डिराक इक्वेशन है, इससे 3 या 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है। बस ये बताना था कि ये पाउली इक्वेशन कहलाती है जो लास्ट वाली इक्वेशन बनती है, और पाउली इक्वेशन में डिराक इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है। चलो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इरेम्बलिंग मोशन।
सिंपली हम जब किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आता है x इक्वल्स टू वी टी या फिर v इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम्स उसका जितना टाइम से वो वेलोसिटी में है वो उसकी पोजीशन को शो करता है। लेकिन जब डिराक इक्वेशन के सॉल्यूशन से पार्टिकल से पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली जाती है फॉर सम इलेक्ट्रॉन्स या फिर लाइटर पार्टिकल्स, तो यहाँ पे Vt आता है प्लस सम कांस्टेंट, लेट्स से कांस्टेंट गामा, गामा भी नहीं, लेट्स से कांस्टेंट P है, कांस्टेंट P टाइम एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये टर्म आती है पार्टिकल की पोजीशन में। तो ये वाली टर्म तो हमें पता है क्लासिकली कि पार्टिकल की पोजीशन उसकी वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। लेकिन ये जो ओमेगा वाली टर्म है इसका मतलब है कि पार्टिकल टाइम में बहुत जल्दी जल्दी ऑसिलेशन कर रहा है। ओमेगा की वैल्यू कम भी नहीं आती, ओमेगा की वैल्यू ऑलमोस्ट आती है 10 की पावर 21। इसका मतलब रैपिड ऑसिलेशंस होते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर अदर लाइटर पार्टिकल्स इन व्हेन वी डू द सॉल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन। तो कुछ डिराक इक्वेशन के सॉल्यूशन पार्टिकल के बहुत रैपिड ऑसिलेशन को शो करते हैं। ये वाली मोशन है जो पार्टिकल टाइम में बहुत रैपिडली ऑसिलेशन करता है ड्यू टू द सम सॉल्यूशन ऑफ डिराक इक्वेशन। इस मोशन को इरेम्बलिंग मोशन कहते हैं और इसका एक और नाम भी है। इन ऑसिलेशंस को, इस मोशन को कहते हैं इरेम्बलिंग मोशन और इन ऑसिलेशन को कहते हैं जिटर बेवगंग, बेवगंग, जिटर बेवगंग। इन ऑसिलेशंस को जिटर बेवगंग कहते हैं और इस मोशन को इरेम्बलिंग मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज डिराक इक्वेशन से थोड़ी स्ट्रेंज मिलती है लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल क्वालिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, तो लेट्स से डिराक इक्वेशन क्या थी, डिराक हैमिल्टोनियन या फिर डिराक इक्वेशन एच साई इक्वल्स टू सी अल्फा पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। अगर इफ वी कंसिडर कि डिराक हैमिल्टोनियन अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो अभी तक किया ही है, डिराक हैमिल्टन आ जाएगा H माइनस ई फाई साई इक्वल्स टू सी अल्फा पी प्लस बीटा एम, अल्फा पी में P का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, P माइनस Cp का ट्रांसफॉर्मेशन Cp माइनस ई, P का P माइनस ई अपॉन सी, तो अल्फा Cp माइनस ई प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी कैलकुलेट करें, जहाँ पे x है पोजीशन ऑपरेटर, डी एक्स अपॉन डी टी को अच्छे शो करते हैं x डॉट से, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन आयोटा एच कट कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ x विद हैमिल्टोनियन। कौन सी थ्योरम से, एरनफेस्ट थ्योरम से, एरनफेस्ट थ्योरम। ठीक है, लेट्स से अगर हम x डॉट कैलकुलेट करें तो x डॉट की वैल्यू आएगी 1 अपॉन आयोटा एच कट x, h की वैल्यू अल्फा Cp माइनस ई प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस ई फाई। यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो ई फाई लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, x का कम्यूटेशन रिलेशन बीटा एम सी स्क्वायर के साथ 0 होगा, x का कम्यूटेशन रिलेशन ई फाई के साथ 0 होगा। x डॉट की वैल्यू क्या बचेगी, x डॉट की वैल्यू बचेगी 1 अपॉन आयोटा एच कट सी अल्फा सी पी माइनस 1 अपॉन आयोटा एच कट सी 1 अपॉन आयोटा एच कट एक्स अल्फा ई ए। अब
एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन ई के साथ भी 0 होगा क्योंकि हम एक कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये है तो कम्यूटेशन रिलेशन बचेगा सिर्फ अल्फा सी पी के साथ में। एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन है, सॉरी एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन है, ठीक है। तो एक्स डॉट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आयोटा एच कट एक्स और इसका कम्यूटेशन सी अल्फा पी के साथ, अल्फा डॉट पी। यहाँ से सी बाहर आ जाए अगर सी अपॉन आयोटा एच कट, तो इसका बनेगा एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन विद अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड। बाकी टर्म्स के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा, सिर्फ अल्फा एक्स पी एक्स वाली टर्म के साथ कम्यूटेशन रिलेशन सर्वाइव करेगा। वो भी क्या, एक्स डॉट इक्वल्स टू सी अपॉन आयोटा एच कट अल्फा एक्स एक्स पी एक्स। और एक्स पी एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन कितना होता है, आयोटा एच कट, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ गई, सी अल्फा एक्स एक्स डॉट इक्वल्स टू सी टाइम्स अल्फा एक्स, ठीक है। एक्स डॉट क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, लेट्स से एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही है तो टोटल वेलोसिटी वी, वी की वैल्यू आ गई सी अल्फा एक्स, ठीक है। इसको v इक्वल्स टू सी अल्फा एक्स, इसको हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब डिराक इक्वेशन के लिए किसी भी ऑपरेटर की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, साइड एगर ए साई से। यहाँ से अगर हम वेलोसिटी डेंसिटी कैलकुलेट करें, वेलोसिटी डेंसिटी फॉर डिराक पार्टिकल, वेलोसिटी डेंसिटी, तो वो क्या आएगी, साइड एगर v साई इक्वल्स टू साइड एगर c अल्फा एक्स साई, क्योंकि v की वैल्यू c अल्फा एक्स, तो विल बी इक्वल्स टू c साइड एगर अल्फा एक्स साई, ठीक है। ये रिजल्ट भी हम बाद में काम में लेंगे, तो साइड एगर v साई इक्वल्स टू c साइड एगर अल्फा एक्स साई, ठीक है। दो रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। अब लेट्स से ये पार्टिकल की मोशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी, लेट्स से अब पार्टिकल की मोशन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो रही है। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिराक हैमिल्टोनियन सीधा सीधा क्या होगा, H इक्वल्स टू सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। अगर A इक्वल्स टू 0 एंड फाई इक्वल्स टू 0 है इन एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, तो डिराक इक्वेशन सीधी सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर होगी, ठीक है। यहाँ से अगर अल्फा एक्स डॉट कैलकुलेट करें, अल्फा एक्स डॉट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 आयोटा एच कट अल्फा एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन एच के साथ इक्वल्स टू 1 आयोटा एच कट एच कैसे लिखते हैं कम्यूटेशन रिलेशन को, अल्फा एक्स एच माइनस एच अल्फा एक्स। ये जो छोटी छोटी दो चार चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, इन चीजों को साथ में लिख के इक्वेशन में हम x इक्वल्स टू वी टी वाली इक्वेशन बनाएंगे। तो लेट्स से अब ये कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंस अल्फा एक्स एच प्लस एच अल्फा एक्स की वैल्यू क्या होगी, अल्फा एक्स सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस सी
अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर टाइम्स अल्फा एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, अल्फा एक्स सी अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर टाइम्स अल्फा एक्स। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी अल्फा एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी अल्फा एक्स अल्फा वाई पी वाई प्लस सी अल्फा एक्स अल्फा जेड पी जेड प्लस अल्फा एक्स बीटा एम सी स्क्वायर। अगेन इधर से सी अल्फा एक्स पी एक्स अल्फा एक्स प्लस सी अल्फा वाई पी वाई अल्फा एक्स प्लस सी अल्फा जेड पी जेड अल्फा एक्स प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, ये सी सिर्फ इसके मल्टीप्लिकेशन में प्लस बीटा एम सी स्क्वायर अल्फा एक्स। तो जहां भी अल्फा एक्स स्क्वायर बन रहा है, यहां से अल्फा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अल्फा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखें तो बनेगा सी पी एक्स प्लस यहाँ से करें अगर सी पी वाई तो ये आएगा अल्फा एक्स अल्फा वाई दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये क्या आएगा अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स। अगेन अगर हम कॉमन ले सी पी जेड तो ये क्या आएगी, सी पी जेड कॉमन ले तो क्या आएगा अल्फा एक्स अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड अल्फा एक्स। अगेन यहाँ से कॉमन ले एम सी स्क्वायर तो क्या आएगा अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स प्लस बची ये टर्म, तो ये है सी पी एक्स अल्फा एक्स स्क्वायर, तो अल्फा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1। अल्फा एक्स अल्फा वाई वाली मैट्रिसेस और अल्फा और बीटा मैट्रिसेस आपस में एंटी कम्यूट करती हैं, इसका मतलब अल्फा एक्स अल्फा वाई का एंटी कम्यूटेशन रिलेशन 0। दिस मीन्स अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा एक्स एच प्लस, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है लेकिन हम फिलहाल प्लस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, अल्फा एक्स एच प्लस एच अल्फा एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 सी पी एक्स, क्योंकि ये टर्म 0 ये टर्म 0 एंड ये टर्म 0, बचा 2 टाइम्स सी पी एक्स। तो यहाँ से एच अल्फा एक्स क्या आया 2 सी पी एक्स माइनस अल्फा एक्स एच। ठीक है, एच अल्फा एक्स की वैल्यू यहाँ से जो आई है ये वैल्यू, ये इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, एच अल्फा एक्स की वैल्यू यहाँ जो माइनस में है
वहाँ। तो अल्फा एक्स डॉट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आयोटा एच कट था, अल्फा एक्स डॉट की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा एक्स डॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा एच कट अल्फा एक्स एच माइनस 2cpx प्लस अल्फा एक्स एच, क्या आ जाएगा 2 अपॉन आयोटा एच कट अल्फा एक्स एच माइनस सी पी एक्स, अल्फा एक्स डॉट की वैल्यू। अगर इस इक्वेशन का अल्फा एक्स डॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन आयोटा एच कट अल्फा एक्स एच माइनस एच पी एक्स, इस इक्वेशन का अगर डिफरेंशिएशन करें टाइम के रिस्पेक्ट में अल्फा एक्स डबल डॉट, अल्फा एक्स डबल डॉट, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 अपॉन आयोटा एच कट अल्फा एक्स डॉट एच प्लस अल्फा एक्स एच डॉट माइनस सी पी एक्स डॉट माइनस सी डॉट पी एक्स। सी डॉट की वैल्यू तो ऑफकोर्स जीरो नहीं, क्योंकि सी एक कांस्टेंट है, पार्टिकल की टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, और अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है। तीन टर्म्स जीरो हो गई, अल्फा एक्स डबल डॉट की वैल्यू आई 2 अपॉन आयोटा एच कट अल्फा एक्स डॉट एच। तो यहाँ से क्या आया, अल्फा एक्स डबल डॉट अपॉन अल्फा एक्स डॉट, अल्फा एक्स डबल डॉट अपॉन अल्फा एक्स डॉट, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2h अपॉन आयोटा एच कट। तो अल्फा एक्स डबल डॉट अपॉन अल्फा एक्स डॉट, तो ये बचेगा 2h अपॉन आयोटा एच कट। अगर इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेटिंग इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करें तो ये क्या आएगी ln अल्फा एक्स डॉट, यहाँ से तो ln अल्फा एक्स डॉट आएगी, यहाँ पे माइनस आयोटा 2ht अपॉन एच कट, यहाँ आयोटा को ऊपर ले गए तो आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस सी, जहाँ पे सी कोई कांस्टेंट है, एट टी इक्वल्स टू जीरो सी इक्वल्स टू ln अल्फा एक्स डॉट एट टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब हम यही नोटेशन यूज करेंगे सी के लिए, ln अल्फा एक्स डॉट एट टी इक्वल्स टू जीरो। तो इक्वेशन क्या बनी, ये वाली इक्वेशन ln अल्फा एक्स डॉट इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा एच टी अपॉन एच कट प्लस ln अल्फा एक्स डॉट एट टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से अल्फा एक्स डॉट क्या आया, अल्फा एक्स डॉट एट टी इक्वल्स टू जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आयोटा एच टी अपॉन एच कट, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन है, और एक इक्वेशन पहले थी क्या, अल्फा एक्स डॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन आयोटा एच कट अल्फा एक्स एच माइनस सी पी एक्स, पहले निकाली थी ना ये इक्वेशन अल्फा एक्स डॉट के लिए, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, और अगर एक दूसरे के बराबर रखते, क्योंकि दोनों इक्वेशन अल्फा एक्स डॉट के बराबर ही हैं, अगर दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर रख दें तो ये क्या आएगा 2 अपॉन आयोटा एच कट अल्फा एक्स एच माइनस सी पी एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स डॉट एट टी इक्वल्स टू जीरो
एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आयोटा एच टी अपॉन एच कट। यहाँ से अल्फा एक्स एच की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा एक्स एच की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन से। तो अल्फा एक्स एच की वैल्यू सिर्फ ये क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट अपॉन 2, ये वाली चीज मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, अल्फा एक्स डॉट एट टी इक्वल्स टू 0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आयोटा एच टी अपॉन एच कट प्लस सी पी एक्स। ये वाली चीज पहले मल्टीप्लिकेशन में चलेगी, फिर ये इस तरफ से उधर गई तो प्लस में होगी। तो यहाँ से अल्फा एक्स की वैल्यू क्या आई, अल्फा एक्स की वैल्यू सी पी एक्स अपॉन एच प्लस आयोटा एच कट अपॉन 2h अल्फा एक्स डॉट एट टी इक्वल्स टू 0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आयोटा एच टी अपॉन एच कट। ठीक है, ये इक्वेशन आई अल्फा एक्स की। अब हम वो इक्वेशन यूज करेंगे जो हमने शुरू में यूज की थी कि वेलोसिटी क्या है, c टाइम्स अल्फा एक्स। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी, डिराक पार्टिकल की, लेट्स से अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अगर ये यूज किया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी क्या आई, सी स्क्वायर पी एक्स। इस पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर और इधर भी सी, स्पीड ऑफ लाइट से। तो आई सी स्क्वायर पी एक्स अपॉन एच, सी स्क्वायर पी एक्स अपॉन एच प्लस आयोटा एच कट अपॉन 2h अल्फा एक्स डॉट एट टी इक्वल्स टू 0 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आयोटा एच टी अपॉन एच कट। इसमें भी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ एक सी। ये है v की इक्वेशन। v क्या होता है, वेलोसिटी x डॉट। अगर ये x डॉट लिखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। x की वैल्यू क्या आएगी, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन, तो इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन होगा तो सी स्क्वायर पी एक्स टी अपॉन एच कट, और इस वाले टर्म के साथ हुआ तो आयोटा एच कट सी अपॉन 2h अल्फा एक्स डॉट एट टी इक्वल्स टू 0। ये वाली सब चीजें तो कांस्टेंट थी, इंटीग्रेशन होगा इसका। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आयोटा एच टी अपॉन एच कट अपॉन में क्या आएगा, माइनस 2 आयोटा एच अपॉन एच कट प्लस लेट्स से x0। लेट्स सपोज कि पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से मोशन शुरू करता है, तो x0 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आई x की। x की वैल्यू आई सी स्क्वायर पी एक्स टी माइनस, अगर इसको लिखें तो क्या आएगा, सी स्क्वायर पी एक्स टी अपॉन एच कट माइनस अगर आयोटा से आयोटा कट करें, ये माइनस बाहर आ जाएगा, एच कट और एच कट हो जाएगा एच कट स्क्वायर, तो ये एच कट स्क्वायर सी अपॉन आएगा 2h, और यहाँ भी 2h है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स h स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 आयोटा एच टी अपॉन एच कट। क्या ये पार्टिकल की पोजीशन की वैल्यू है, लेट्स से इसको पोजीशन की वैल्यू या फिर पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू से भी शो कर सकते हैं। एच की जगह अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें, इस पूरी इक्वेशन को एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वेशन में शो करें, तो जो जो ऑपरेटर हैं इस इक्वेशन में, ऑपरेटर कौन से हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर उनकी आइगन वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा।
से एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें अगर इस इक्वेशन की, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर पी एक्स टी अपॉन एच कट माइनस एच कट स्क्वायर सी अपॉन 4 ई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -2 आयोटा ई टी अपॉन एच कट, क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू होती है एनर्जी। लेट्स से 2e अपॉन एच कट को लिखें ओमेगा, जस्ट फॉर कन्वेंशन, ठीक है, ताकि हमारे पास टर्म आए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर पी एक्स टी अपॉन एच कट माइनस एच कट स्क्वायर सी अपॉन 4 ई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है 2 टाइम्स ई अपॉन एच कट। ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये पार्टिकल की पोजीशन को शो करती है। देखो इसमें ये जो टर्म है सी स्क्वायर पी एक्स टी अपॉन एच कट, ये क्या है, पी एक्स की वैल्यू होती है एम वी एक्स, एच कट था क्या यहाँ पे, एच कट नहीं था यहाँ पे था टोटल एच जो बाद में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू है ई, सी स्क्वायर पी एक्स टी अपॉन ई टोटल एनर्जी। ठीक है, तो अब अगर ये रखें सी स्क्वायर एम वी एक्स टी अपॉन एम सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर से एम सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म क्या आएगी वी एक्स टी। तो इक्वेशन क्या बनी, x इक्वल्स टू वी एक्स टी प्लस वी एक्स टी माइनस एच कट स्क्वायर सी अपॉन 4 ई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो जनरली जो सॉल्यूशन होता है पार्टिकल की पोजीशन इक्वल्स टू वीटी होती है, लेकिन हमारे पास आ रही है पार्टिकल की पोजीशन वीटी है, लेकिन उसके साथ टाइम में रैपिड ऑसिलेशंस भी हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ। अगर हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ओमेगा होता है 2e अपॉन एम, ओमेगा 2e अपॉन एच कट, ओमेगा लिखा था 2e अपॉन एच कट। ठीक है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एम सी स्क्वायर अपॉन एच कट। इलेक्ट्रॉन के लिए मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और एच कट की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34। अगर इससे ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ओमेगा की वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 10 की पावर 21 सेकेंड इनवर्स। 10 की पावर 21 ऑसिलेशंस पर सेकंड में होने का मतलब है कि बहुत रैपिड ऑसिलेशंस हो रहे हैं जो कि ऑब्जर्व भी नहीं हो रहे, लेकिन थ्योरेटिकल सॉल्यूशन से पता चल रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है जो भी है, ये इक्वेशन इरेम्बलिंग मोशन को शो करती है, इरेम्बलिंग मोशन। और इस इक्वेशन में जो ये सेकंड वाली टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म, ये ऑसिलेटिंग टर्म है विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ये बहुत रैपिड ऑसिलेशन है एंड दीज ऑसिलेशन आर कॉल्ड जिटरबेरकन, जिटरबेरकन, जिटरबेरकन ऑसिलेशन। ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी जो होती है या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स होती है उसमें ये ऑसिलेशंस अपीयर नहीं होते हैं, जिसमें पार्टिकल की पोजीशन हमेशा वेलोसिटी टाइम्स टाइम दी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इरेम्बलिंग मोशन ऑब्जर्व हो रही है, और इरेम्बलिंग मोशन सबसे पहले श्रोडिंजर द्वारा ऑब्जर्व की गई थी। श्रोडिंजर, जिसने श्रोडिंजर इक्वेशन भी दी थी, उसी ने सबसे पहले इरेम्बलिंग मोशन को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली इतने रैपिड ऑसिलेशन मेजर नहीं किए जा सकते।
ये फाइनल इक्वेशन रैम्बलिंग मोशन की। जैसे अब तक हम